फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलंकार। तो हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या है, किसे कहते हैं अलंकार, और अलंकार किन किन शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है और अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अलंकार अल धातु आसुन प्रत्यय क्र धातु आ प्रत्यय लगने से अलंकार बना है। अल और आसुन मिलकर अलम बनता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार अर्थात अलंकार। तो अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है धारण करने वाला, अर्थात जो आभूषण को धारण करते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। या अलंकार अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे उसे ही अलंकार कहते हैं। तो एक सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे, अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से एक स्त्री की शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो दांडी के अनुसार हम एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रयच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, लेकिन आचार्य भोज ने अलंकार के तीन भेद माना है। तो हम देखेंगे मुख्यतः अलंकार के दो ही भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो परीक्षाओं में मुख्यतः दो ही अलंकार को मान्यता मिली है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन आचार्य भोज ने अलंकार के तीन भेद माना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। तो हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। शब्दालंकार तो इसके नाम से स्पष्ट है कि शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं, या शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव व्यक्त करे उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार एक बाह्य सौंदर्य होता है और अर्थालंकार एक आंतरिक सौंदर्य होता है। तो जब हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं कि शब्दों के माध्यम से कविता में या काव्य में काव्य सौंदर्य का भाव व्यक्त करता है उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। तो जब हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो काव्य सौंदर्य दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य काव्य सौंदर्य और दूसरा होता है आंतरिक काव्य सौंदर्य। तो बाह्य काव्य सौंदर्य के अंतर्गत शब्दालंकार को रखा गया है और आंतरिक काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम अर्थालंकार को रखा गया है। तो शब्दों के माध्यम से कविता या काव्य में सौंदर्य का भाव व्यक्त करते हैं उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से जागु पर देखेंगे। जागु 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 जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो जागु जगु जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो यहाँ पे जागु जागु तो जा और जागु यहाँ पर जो शब्द हैं तो दो बार आया है, इसीलिए यहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर शब्दालंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव व्यक्त होता है उसे ही हम अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार
आंतरिक काव्य सौंदर्य को बढ़ाता है, इसीलिए हम इसे अर्थालंकार कहते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जहाँ वाक्य में विशेष अर्थ के माध्यम से कविता में या काव्य में सौंदर्य का आकर्षण होता है या आकर्षण उत्पन्न होता है, उसे ही हम अर्थालंकार कहते हैं। तो इसके उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य को बढ़ाया गया है कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। इसीलिए यहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, इसीलिए इसे अर्थालंकार कहते हैं। तब हम शब्दालंकार के भेद कितने माने गए हैं, तो शब्दालंकार के 5 भेद माने गए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है विप्सा अलंकार। तो हम इन्हीं का विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है और वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है और विप्सा अलंकार क्या होता है। तो हम अनुप्रास अलंकार के बारे में देखेंगे कि अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रयास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात जो अक्षर बार बार आए उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब किसी पद अथवा चरण में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि वर्ण एक अनेक की आवृत्ति क्रम से होई, अनुप्रास अलंकार है कहते कविगण होई। कि जहाँ पर वर्ण किसी वर्ण की आवृत्ति या एक से अधिक बार आती है, क्रम से आती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मुदित महीप मंदिर आए, सेवक सचिन सुवंत बुलाए। तो यहाँ पर मुदित महीप मंदिर आए, तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। सेवक सचिन सुमंत बुलाए, सा वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई और क्रम से हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो इस उदाहरण में माँ वर्ण और सा वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, तो का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और ना वर्ण की आवृत्ति, क्योंकि धुनि और शून्य में अंतिम वर्ण ना वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहत लखन सन राम हृदय सुन गुण, तो इसमें का और न वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से, तो यहाँ पर चरर और मरर में अंतिम रा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण और है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारु चंद की चंचल किरणें, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने माने गए हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इसको याद करने की ट्रिक है। अनुप्रास में 5 वर्ड हैं।
1, 2, 3 और प्र में जो मात्रा लगी है 4 और 5। तो अर्थात हम इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि अनुप्रास में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया, 5 वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको हम अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। तो हम देखेंगे 6 का अनुप्रास अलंकार कि 6 का अनुप्रास अलंकार क्या है। तो वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति या जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो उसे ही हम 6 का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो क्रम से होना 6 का अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखें, कहत कहत परदेसी की बात। तो कहत और कहत में का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में क्यों बिकल रागिनी बजती है। तो इस करुणा कलित हृदय में तो का वर्ण की करुणा और कलित में का वर्ण की 2 बार आवृत्ति क्रम से हुई है, इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अमीय भूरिमय चरण चारु में चरण और चारु में च वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और क्रम से हुई है, इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वरदंत की पंक्ति कुंद काली। तो यहाँ पर कुंद और काली में का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और क्रम से हुई है, इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या है। वृत्त्या का अर्थ होता है, वृत्त्या मीन्स होता है आदत। वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होना ही वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जब किसी पद अथवा चरण में 2 या 2 से अधिक बार वर्ण लगातार वृत्ति के अनुसार आए तो उसे ही हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण देखें, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो कानन कुंडल कुंचित केसा में का वर्ण की आवृत्ति क्रम से 3 से अधिक बार प्रयोग किया गया, इसीलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तो इस उदाहरण में तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर, तो त वर्ण की आवृत्ति क्रम से कई बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो कहत नटत रीझत अंतिम ता वर्ण की आवृत्ति सभी शब्दों में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमने वृत्त्यानुप्रास के बारे में जाना कि एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्रमशः आवृत्ति हो उसे ही हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो नेक्स्ट है लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है और किसे कहते हैं। तो जहाँ या जिस पंक्ति में एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है उसे ही हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो लाटा का अर्थ ही होता है कि लौट लौट कर आना, अर्थात किसी वाक्य का लौट लौट कर आना ही लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। एक वाक्य जब 2 या 2 से अधिक बार आए और अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है तो उसे ही हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इस वाक्य में कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और क्यों धन संचय यहाँ पर 2 बार आया हुआ है और इसका अर्थ बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। तो इस उदाहरण में भी वाक्य लौट लौट कर आया है या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। हमको लिख्यो हो कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लगी। तो इस वाक्य में भी दो से अधिक बार वाक्य लौट लौट कर आया है और उसका अर्थ अन्वय करने पर अर्थ बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट है श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, तो इसका श्रुत्या मीन्स होता है सुनने पर। जिस अलंकार का प्रयोग करता है उसे ही हम श्रुत्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण या समान हो उसे ही हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वर्गों के एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण समान हो उसे ही हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, तेहि निस में सीता पह जाई, त्रिजता कहीं सब कथा सुनाई। तो तेहि निस में सीता पह जाई, तो तेहि में ता और ना अर्थात वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। तो ता वर्ग में ता और ना वर्ड आते हैं, इसीलिए इसे समान एक ही वर्ग के समान वर्ड आए उसे ही हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर तेहि और नी एक समान वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। तो यहाँ पर या पा वर्ग से बोले जाने वर्ण समान है, इसीलिए यहाँ पर पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। तो यहाँ पर पा और भा वर्ण समान वर्ण हैं, या एक ही वर्ग से बोले जाने वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इधर चतुर ने जाल बिछाया, उधर पंछियों ने फल त्यागा। तो इधर और चतुर, क्योंकि ई और चा वर्ग से बोले जाने वर्ण हैं, चा वर्ग से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसीलिए यहाँ पर इधर और चतुर को श्रुत्यानुप्रास अलंकार में प्रयोग किया गया है। क्योंकि इचु यशा नाम तालव्य, तो ई को चा वर्ग से ही बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार, तो अंत्य मीन्स होता है कि अंतिम वर्ण अनुप्रास अलंकार, तो जिस पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो उसे ही अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। या जब किसी कृति में चरणों का अंत समान वर्ण हो उसे ही हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखें कि मंगल भवन या मंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजुर बिहारी। तो इसमें रावण अंतिम रावण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहाँ पर अंतिम रावण समान है, इसीलिए इस वाक्य में दोनों पंक्ति में अंतिम वर्ण समान है, इसीलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा उदाहरण, नाथ संबोधन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। तो इस पंक्ति में रा और
अंतिम रा वर्ड समान है। भंज निहारा और तुम्हारा में अंतिम रा वर्ड समान है, इसीलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने माने गए हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।